पापा ने देखा उस बूढ़ी औरत का जो फेस है, मतलब ऐसा ही वो गल गल के नीचे टपक रहा है। मतलब ऐसा लगता है किसी ने एसिड फेंका हो। गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ आवर चैनल। मैं हूँ सोनू आपके साथ और आप देख रहे हैं टॉक विद सोनू। तो पहले एपिसोड से बहुत प्यार मिला है। मेरे पास अभी 2-3 कहानी आया है, जो कि एक मेरे दोस्त ने सेंड किया, 2 हमारे फैमिली मेम्बर ने। तो बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया। ऐसा ही सपोर्ट दिखाते जाओ एंड जितना जल्दी हो सके 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। एंड आज मैं लेकर आया हूँ 2 एपिसोड, मतलब एपिसोड नंबर 2, उसमें 2 स्टोरीज होगा। एक मेरा पापा का है एंड सेकेंड मेरा मौसी का है। तो आज का एपिसोड भी बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला, तो प्लीज़ पूरा एपिसोड देखना, देन कमेंट कर देना और लाइक कर देना। और आज भी फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आप भी चाहते हो कि आपका कहानी, आपका रियल लाइफ इंसिडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे फीचर हो पाए, देन करना क्या पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो जीमेल आईडी पॉपअप हो रहा है एंड जो फॉर्मेट वैसे वैसे फिलअप कर दो एंड सेंड कर दो। हो सकता है अगला कहानी भी आपका हो। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड। आज का जो घटना है वो मेरे पापा का है। पापा के रियल लाइफ का कहानी है। कहानी नहीं, सच्ची घटना है, जो जिसको मैं कहानी के तरह से बोलूँगा। जब मेरे पापा करीब करीब 18-19 साल के थे, तो मैं जिस जगह पे रहता हूँ कोलकाता में, यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स वगैरह है। ठीक है, मतलब होता है ना पूजा कमेटी, और सबको पता है कि वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा का जो क्रेज़ है वो नेक्स्ट लेवल है। जैसे मुंबई में गणेश पूजा होता है, वैसे ही कोलकाता में दिवाली एंड काली पूजा एंड दुर्गा पूजा बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा। एंड अगर आप कोलकाता से देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। वैसे ही हमारे यहाँ पे हर एक टाइप का पूजा बहुत फेमस है। तो वो दिन था सरस्वती पूजा के दिन। मेरे पापा और बहुत सारे ऐसे सोसाइटी के दोस्त, उन लोगों ने पूरा प्लान करके सरस्वती पूजा हमारे सामने वाले क्लब में किया था। एंड हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही होता, मैं दूसरे किसी शहर का पता नहीं मुझे, पर वेस्ट बंगाल में ऐसा होता कि किसी भी टाइप का पूजा हो, चाहे वो सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, फिर दुर्गा पूजा, काली पूजा, सबका एक फेयर लिया जाता है। मतलब सभी घर वालों से थोड़ा थोड़ा करके पैसा लिया जाता है, जो भी जितना दे सके। कोई 500, कोई 1000, कोई 2000। मतलब हम सारे घर घर जाएंगे एंड बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे पूजा हो रहा है, तो अगर जो हो सके वो हेल्प कर दो। तो ऐसा होता है। तो ऐसे ही मेरे पापा एंड बहुत सारे उनके दोस्त ने वो पूजा वगैरह अरेंज किया। तो पूजा का दिन बहुत बढ़िया चला। मेन जो इंसिडेंट है जो रात को हुआ, यहाँ पे हमारे क्लब के तरफ से ऐसा अरेंजमेंट रखा गया था कि रात को पूजा के दिन जो भी आएगा पूजा देखने, तो थोड़ा सा प्रसाद लेके जाएगा। एंड प्रसाद में क्या था, फ्राइड राइस था एंड पनीर था। उसके बाद पापा ने एंड दोस्त लोगों ने पूरा प्रसाद खा पी के, फिर जब घर जाने की बारी आई, तो जितने भी लोगों ने प्रसाद खाया था वहाँ पे, तो उन्होंने जो प्लेट्स वगैरह है, जो डिस्पोजल वगैरह है, तब के टाइम पे डिस्पोजल नहीं था, तब के टाइम पे था शाल पत्ता का प्लेट, तो वही एकदम क्लब के बाजू में फेंक दिया था तो सभी ने। तो जैसे ही पापा हाथ धोने के लिए आए, पापा ने देखा कि एक बूढ़ी औरत, एज तकरीबन 65-70 होगा, वो उस पत्तल से चाट चाट के खा रहा है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर कोई ऐसा देखेगा तो उनके दिमाग में पहले ही नहीं आएगा कोई भूत होगा, कोई चुड़ैल होगा। पापा को लगा कि वो कोई भूखी बूढ़ी औरत है, तो उसको थोड़ा बुलाते हैं, फिर खाना देते, खाना, क्योंकि खाना भी बहुत बचा हुआ था। तो पापा ने बुलाया कि इधर आओ, अभी भी बहुत सारा खाना बचा हुआ है, हम आपको देते हैं, आप वहाँ से मत खाओ। तो उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, वो पत्तल चाटे जा रहा है। तो पापा ने फिर से 2 बार पूछा कि इधर आ जाओ, भाई बहुत सारा खाना है, तो यहाँ से हम देंगे आपको, वहाँ से खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है और वो वैसे ही पत्तल चाट के खा रहा है। 3rd या 4th टाइम जैसे ही पापा ने ये कहा, पापा ने जो देखा उसके बाद, वो देखने के लिए पापा बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। पापा ने देखा उस बूढ़ी औरत का जो फेस है, मतलब ऐसा ही वो गल गल के नीचे टपक रहा है। मतलब ऐसा लगता है किसी ने एसिड फेंका हो एंड स्किन के जो स्किन होता है वो पिघल के नीचे टपक रहा है। वो देखने के बाद पापा का हालत ख़राब हो गया था। पापा ने दौड़ लगा क्लब में घुस गया। तो जैसे ही सबने पूछा कि हुआ क्या, तो बोला कि मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो जैसे ही बाहर आया, गायब, वो नहीं था।
कोई भी वहाँ पे नहीं था। वो पत्तल जो चाट रहा था वो का वैसा वहाँ पे पड़ा था, पर कोई भी नहीं था। तो पापा एकदम घबरा गए, घर आके सबको बोला कि ये बात है। तो सबने बोला ठीक है, अगर तूने देखा है तो कोई बात नहीं, कल सुबह देखेंगे। तो कहानी इतना सा ही था कि पापा ने इतना सब कुछ देखा। तो अगले सुबह को जब पापा ने किसी और से पूछा कि मैंने कल ऐसा ऐसा देखा, तब कोई एक जन था जिसको पापा पहचानते हैं, उसने बोला कि हाँ, सरस्वती पूजा के दिन ऐसा उस बूढ़ी औरत को बहुत सारे लोगों ने देखा है। कई कई जगहों पे देखा गया है उसे कि वो ऐसे ही पत्तल चाट के खाता है। कोई 1 2 बार 3 बार पूछता है, फिर वो उतना उसका गंदा वो जो शक्ल है वो दिखा देता है। मतलब उसका जो फेस है, मतलब वो एकदम डिस्ट्रॉयड फेस है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने एसिड फेंका, उनका पूरा फेस पिघल पिघल के पड़ रहा है, उनका पूरा फेस पिघल के टपक रहा है। तो फिर पापा को लगा कि नहीं भाई बच गए, मतलब कुछ उल्टा सीधा भी हो सकता था। तो यही था इस पार्ट का कहानी। थोड़ा सा छोटा है, अगले वाला भी छोटा है, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड किया कि पूरा एक एपिसोड में 2 या 3 कहानी रखूंगा, क्योंकि हर वक्त ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि मेरे पास 2 कहानियाँ 3 कहानियाँ हैं, उसमें से एक ही सबसे बड़ा कहानी है जो अगले एपिसोड में आएगा, 2 छोटा छोटा कहानी। तो ठीक है, अगर मैं एक एपिसोड में उतना बड़ा कहानी नहीं दूंगा तो कैसे मज़ा आएगा। तो मैं भी चाहता हूँ कुछ लॉन्ग एपिसोड करने को। तो प्लीज़ अगर आप लोग सुन रहे तो अगर कुछ बड़ा कहानी है, बड़ा इंसिडेंट है, वो सेंड करने का कोशिश करो। एंड अगर मान लो बहुत छोटा सा कहानी है जिसको मैं 1 मिनट के अंदर या 40 सेकंड 50 सेकंड के अंदर मैं बोल सकता हूँ, उसको मैं अपना इंस्टाग्राम पे पेज पे कवर करूँगा। टॉक विद सोनू इंस्टाग्राम आईडी अगर फॉलो कर लो, एंड वहाँ पे फॉलो कर लो। बहुत सारे ऐसे हॉरर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ सारा कुछ मैं रील्स अपलोड करता हूँ। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये जो कहानी है काफ़ी डरावना कहानी है, क्योंकि ये पहले की कहानी से थोड़ा सा अलग टाइप का कहानी है। एंड इस टाइप का कहानी शायद आप लोगों ने सुना होगा। अगर सुना है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। एंड किसके साथ अभी मेरा ये कहानी आप लोग एंजॉय कर रहे हो, मेरा रियल लाइफ इंसिडेंट एंजॉय कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अगर गर्लफ्रेंड है तो बता देना, बहन भाई कोई भी है, फ्रेंड है, बता देना कमेंट सेक्शन में। तो ये कहानी है मेरे मौसी का, मेरा खुद का मौसी है। मैं इस कहानी में जिस एंटिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो एंटिटी 35-40 ईयर्स पहले बहुत देखी जाती थी। बहुत मतलब अभी के टाइम पे सभी के मुंह पे भूत 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 आत्मा, पर वो एक पर्टिकुलर टाइप का एंटिटीज था। मैं स्टोरी में कवर कर रहा हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। मेरा मौसी कहीं पे जा रहा था, अचानक से वो सामने आ गया। एंड मौसी वहाँ पे एक ऐसा चीज़ देखा जो देखने के बाद मौसी वहाँ पे बेहोश हो गया। फिर जैसे घर वालों ने आके पूछा, फिर बताया। तो कहानी एक दोपहर की, मेरे जो मैटरनल ग्रैंडफादर है उनका मतलब लैंड है, बहुत सारा जमी जायदाद है, ठीक है। तो वहाँ पे फार्मिंग वगैरह होता है। तो दोपहर को किसी मतलब कुछ काम के वजह से मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर जा नहीं पाए। तो मेरे मौसी को बोला कि तुम जाके वो खेत में वो काम करके आओ। तो मेरे मौसी ने कहा ठीक है, मैं अभी नहीं जाऊँगा, वो 12 बजे था, मैं दोपहर को 2 पे जाऊँगा। तो मेरे ग्रैंडफादर ने मना किया था कि दोपहर के 2 में मत जा, या तो शाम पे जा या फिर 12 बजे के पहले जा। रीज़न नहीं बताया, ऐसे ही, क्योंकि ग्रैंडफादर को पता था कि वहाँ पे ऐसा होता है दोपहर 2 बजे, 1 डेढ़ 2:30 बजे। तो मौसी को लगा क्या ही होगा, वैसा कुछ नहीं होता। तो मौसी ने लंच वगैरह करके 1:30-2 बजे निकला घर से। एंड घर से जो खेत का रास्ता है वो 2 या 3 मिनट का है, पर वो रास्ता एक जंगल से जाता है। जंगल मीन्स कि बहुत सारे पेड़ पौधे, उसके बाजू से एक छोटा सा, मतलब मैं अगर मुझे पिक्चर मिलेगा तो मैं पिक्चर ऐड कर दूंगा। मतलब इतना छोटा छोटा रास्ता होता है, मतलब एक पैर का ही पंजा जा पाएगा। मतलब 2 अगर दोगे तो 2 दे के चलोगे तो मतलब गिर सकते हो। तो वैसे जाना पड़ता है। उसको बंगाली में आल बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई वेस्ट बंगाल से देख रहा है या बंगाली समझ में आती है, उनको समझ में आएगा। तो मौसी वहाँ से जा रहा था। मौसी ने फिर देखा, मतलब सुना पहले, कोई जानवर चीख रहा है। मतलब
ऐसा आवाज़ था कि कोई किसी जानवर का गला दबा रहा है एंड वो बचने के लिए चिल्ला रहा है। तो मौसी ने जैसे ही साइड में देखा, मौसी ने जिस एंटिटी को देखा, नीचे से पूरा इंसान है एंड ऊपर से गाय का फेस है। उसको गोदान बोला जाता है, गोदान। बंगाली में गोदान बोलते हैं, अब हिंदी में मुझे पता नहीं, गौदान ही होगा, होप सो। पर वो एंटिटी ऐसा ही है कि मनुष्य एंड ह्यूमंस एंड काउस का कुछ मतलब मिक्स बोल सकते हो आप, कि सिर के मतलब गले से सिर तक होता है गौ माता का फेस एंड जो नीचे वो ह्यूमंस का बॉडी स्ट्रक्चर होता है। एंड वो काफ़ी मतलब साइज में काफ़ी बड़ा होता है एंड बहुत डेंजरस होता है। एंड उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स ही होता है। तो मौसी ने देखा कि वो जो एंटिटी था वो किसी एक गाय को गले से पकड़ के निगल रहा था, मतलब पूरा निगल रहा था। तो मौसी वो देखने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे, मौसी को पता ही नहीं था वो क्या था। मौसी वहाँ पे बहुत डर के बेहोश हो गए। फिर जब मौसी का आँख खुला, मौसी को मेरे ग्रैंडफादर ने पूछा कि क्या तूने ये देखा? तो मौसी ने बोला आपको कैसे पता चला? फिर मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर ने यही बोला कि इसीलिए मैंने तेरे को बोला था कि या तो दोपहर के 12 बजे के आगे जा या फिर शाम को जा। तूने मेरे बात नहीं सुना, तो फिर देख ले। अब उसके बाद फिर बुखार हुआ। फिर वहाँ पे मतलब पीर फकीर बाबा टाइप को कुछ थे, तो उनके पास से कुछ ताबीज़ ले आना पड़ा। उसके बाद मतलब बुखार उतरा था। एंड ये था इसका कहानी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आपने पहले इस गोदान भूत के बारे में सुना कि नहीं। क्योंकि मैंने जब सुना था मेरे पूरा गूज़बम्स आए थे कि ऐसा टाइप का भी कुछ होता है, मुझे पता भी नहीं था। आपको पता था अगर तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। एंड इसका नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा, एपिसोड नंबर 3, बहुत रोमांचक एंड बहुत बढ़िया एक एपिसोड आएगा। बहुत लंबा एपिसोड आएगा, 22-25 मिनट का हो सकता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। एंड फिर से बता देता हूँ, हमारे चैनल पे अगर आपको स्टोरीज़ घटनाएं सेंड करना है देन हमारा जो जीमेल है talkwithsonu@gmail.com, इस पर अपना नाम, एड्रेस और स्टोरी लिख के सेंड करो। हम ज़रूर आपका स्टोरी उठाएंगे, भले ही थोड़ा सा देर हो जाए। क्योंकि देखो, मैं हूँ इस चैनल पे, हम इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम सबका है, जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं। पर इस चैनल में जितने भी काम होता है सब मैं करता हूँ, शूट, रिकॉर्ड, एडिट। तो मुझे टाइम लग जाता है, थंबनेल एडिट। फिर मैं इंस्टा पे रील्स डालता हूँ, बता देता हूँ इंस्टा पे मेरा नाम है टॉक विद सोनू, मैंने पहले भी बता रखा है। वहाँ पे हॉरर, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, इस काइंड का वीडियो जाता है, क्राइम सीन्स। तो अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो वहाँ पे। एंड बहुत बढ़िया बड़े रील्स देखने को मिलेगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव रील्स देखने को मिलेगी। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मेरा साउंड क्वालिटी कैसे आ रहा है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, मुझे बताना कि इसमें ऐसा करो, उसमें ऐसा करो, मैं ज़रूर आप लोगों का बात सुनूंगा। तो यही था आज का एपिसोड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, बहुत रोमांचक एपिसोड होने वाला है, ज़रूर से देखना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।